ठीक है, दोनों अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आती है, तो कोई सा भी कर सकते हैं। और समझने के लिए दोनों ही एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब बड़ी सी एरे लेंगे, इटरेटिव मेथड बाइनरी सर्च का है, यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी सर्च। ए इक्वल टू 3, 6, 8, 12, 14, 17, 25, 29, 31, 36, 42, 47, 53, 55, 62 ये एरे हो गई। कितने एलिमेंट्स की एरे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट्स की एरे है। बाइनरी सर्च, और इसकी कंडीशन क्या होती है बाइनरी सर्च में? जो हमें एरे मिले वो पहले से सॉर्टेड होनी चाहिए। तो हमने एक जो एरे लिया सॉर्टेड लिया, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की कंडीशन है कि आपको जो एरे दी जाए वो सॉर्टेड दी जाए। ओके देन, तो पहली कंडीशन क्या है कि सॉर्टेड होनी चाहिए एरे। ठीक है भाई, हमारी एरे सॉर्टेड ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद हम एक एल नाम का वो लेंगे स्टार्टिंग पॉइंटर, जो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, बस वैसा पॉइंटर है, एड्रेस लेने वाला पॉइंटर नहीं है ये बस हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा। और एक हाई एच पॉइंटर लेते हैं जो हमारा एंडिंग पॉइंटर होगा। ठीक है, ले लिया। उसके बाद की लेंगे एक, की क्या होगा? जो एलिमेंट फाइंड करना है बाइनरी सर्च में, मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट देगा कि 36 ढूंढो, कहाँ पे रखा है, कौन सा एलिमेंट है 36 एरे का वो बताओ, तो मैं वो इंडेक्स या फिर या वो कौन सी पोजीशन है उसकी वो प्रिंट करानी है। तो टू सर्च, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे से 42 एज एग्जाम्पल लेके चलेंगे की को, कि वो एलिमेंट है जो हमें ढूंढना है। एल ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, एच एंडिंग पॉइंट, और ये एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। चलो इतना काम तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार अब एरे वापस से लिख रहा हूँ मैं। तीन, 6, 8, 12, 14, 17, 25, 29, 31, 36, 42, 47, 53, 55, 62 इनके वो लिख लेते हैं। ये पोजीशन लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 12th, 13th, 14th और 15th पोजीशन। ठीक है, एल हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है, डन जी। और एच हमारा एंडिंग पॉइंटर है, ये भी डन। एक फ्रेम में दिख जाए तो अच्छा रहेगा। अब ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं इसमें बाइनरी सर्च में, हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, वो करते हैं हम डिवाइड एंड कॉन्कर। स्पेलिंग ठीक है कॉन्कर के? एन आता है ना? सी आता है ना? अरे इसने गलत स्पेलिंग मेरी, इंग्लिश को क्या हो गया यार। अब ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे अभी भी गलत लग रही है, पता है आजकल हो रहा है। कोई नहीं, डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं, मतलब इसको आधे में से बांटेंगे, फिर देखेंगे हमारी की इधर लाई कर रही है, इधर लाई कर रही है, फिर उधर कूद जाएंगे। ठीक है, फिर उसे आधे में से बांटेंगे, तो ऐसे करते चलेंगे। अब तो फिर हमें एक मिड का एलिमेंट भी चाहिएगा, तो हम एक नया वो ले लेते हैं पॉइंटर मिड, जो कि इसको हमेशा आधे में से बांटेगा। तो आधे में से बांटेगा तो जो लोअर एलिमेंट, लोअर वैल्यू है वो प्लस एच वैल्यू है वो बाय 2। सिंपल सी चीज है, मिड की वैल्यू क्या हुई? एल प्लस एच बाय 2। ये हमेशा इसके और इसके बीच का मिडल वाला एलिमेंट बताएगा। ठीक है, तो अब एल्गो पे आते हैं सीधा, बिना कुछ छेड़खानी करे।
यहाँ पे लिखता हूँ मैं L, यहाँ पे लिखता हूँ मैं H, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिड। मिड की वैल्यू क्या है? L प्लस H/2। ठीक। अच्छा, L की पोजीशन जब 1 है और इसकी हाई की पोजीशन जब है 15, 1 + 15 इज 16, 16/2 इज कितना है? 8 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 8 पे है निकल के आया हमारे पास 29। मैंने सही करा ना कुछ? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये 8 निकल के आया। 8 पे हमारा मिड की वैल्यू क्या हुई फिर? ये हो गया हमारा मिड 29। ठीक है, जो भी मिड आएगा, ये चीज याद रखना, हर बार जैसे हमें कोई मिड की वैल्यू मिलती है हम उसे की से चेक कराएंगे। ठीक है, की क्या थी हमारी? की था हमारा 42, हमें 42, 42। हाँ 42 ढूंढना था, तो हम उसे मिड से चेक कराएंगे कि वो छोटा है बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अगर क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो 42 है, या फिर जो भी मेरी मिड की वैल्यू आई है, मिड वो है 29 आई है, जो कि वो निकला क्या बोलते हैं, 42 से छोटा निकला। हमारी की वैल्यू है जो, उससे वो निकला छोटा। तो मिड की वैल्यू जो 29 आई है 42 से छोटा निकला। तो हमें पता लग जाएगा, अब हमें ये पार्ट छोड़ देना है इतना, इससे कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? समझे चीज? हाँ। तो हम सीधा जो L है हमारा, इसको जंप कराकर पूछा भाई यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, यहाँ बिठाऊं या 31 पे बिठाऊं L को? 31 पे +1 करते हैं ना। हाँ, क्यों? क्योंकि मिड की चेकिंग हम कर चुके हैं की से, तो उसे भी छोड़ दो ना, इसकी भी चेकिंग होगी। तो यहाँ तक चेकिंग हो चुकी है, तो इसको भी छोड़ दो, हम सीधा उसको 31 पे बिठाएंगे। अब हमारा L बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हुआ क्या, इस कंडीशन के बाद L हो गया मिड +1, यानी कि 9। तो अब L की वैल्यू है 9, H हमारा 15 ही है। अब मिड की वैल्यू क्या आएगी? 9 + 15 कितना हुआ? 24। 2 = 12। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई 12वें पे क्या रखा है। 12वें पे रखा 47। ये हो गया हमारा न्यू मिड। ठीक है, अब मिड की वैल्यू होगी 12। अब वापस से चेकिंग होगी। क्या चेकिंग होगी? मिड पे जो आया है वो आया 47। अब तो बड़ा निकल गया की से। ठीक है, अगर वो की से बड़ा निकल गया तो हम क्या करेंगे, H को यहाँ रख देंगे, यहाँ कूदा देंगे, जंप करा देंगे। अब ये चीज किसको क्लियर है? क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है 47 जैसे, Clear। मतलब ठीक है, समझ गए ना तुम? क्या कर रहे हैं हम, आधा बांटा, फिर उसमें से आधा और बांट लिया, अब उसका भी आधा कर रहे हैं, क्योंकि वो पता लगता जा रहा है ये एरे सॉर्टेड है, इसका फायदा है हमें, इसलिए हमें पता लगता जा रहा है कि क्या बोलते हैं, कौन सी हमें चीज छोड़नी है। तो अगर 47 से छोटा है 42, तो पक्का यहाँ लाइन नहीं करेगा, तो H को सीधा यहाँ कूदा देंगे। ठीक है, सबको क्लियर चारों को? हाँ। खुशबू, नव्या? सर एक सेकंड, अभी मत, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। सबको क्लियर? खुशबू, नव्या? हैंड क्या रेज कर रहा? क्वेश्चन है कोई? नव्या, खुशबू? आ गया समझ, आ गया समझ। नव्या? अरे है भी क्लास में? एक मिनट रुक जाओ।
हाँ सुन रहे हैं सब? नव्या आ गई है? नव्या हाँ हाँ आ गया। अब एक काम करते हैं, अब अगर 47 बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, h को मिड -1 कर देंगे। 12 - 1 यानी वो h हो जाएगा अब 11। ठीक है, मेरा नया मिड जो हमें मिला वो हो गया 11, यानी कि अब मिड हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 9, ये हो गया 11। और अब हमारे ये मिड की वैल्यू कितनी आएगी, 9 + 11 20, 20/2 10। क्लियर? 10 आ रही है अब मिड की वैल्यू, ये क्लियर है? हाँ। ठीक, क्लियर। वेरी गुड। तो अब जब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, तो हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, मिड कितना है वो हमारा 36। तो मिड 36 छोटा है की से, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, एल को मिड +1 कर देते हैं, वो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज में? 10 भी क्यों हो जाएगा, वो मिड +1 हुआ है ना। मिड कितना था 11, कितना था 10, और 10 + 1 तो एल हो गया मेरा, नया एल हो गया 11। ये भी 11, ये भी 11। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, और अब मिड कितना आएगा, नया मिड यहाँ आ चुका है, बता देता हूँ। अब एल मेरा यहाँ आ चुका है इस वाले पे, दोनों यही है, एल और एच दोनों यही है, एल बी और एच बी। चलो मिड की वैल्यू निकालते हैं। 11 + 11 इज 22, 22/2 इज 11। मिड की वैल्यू भी क्या आई, 11। तो अब मिड मेरा 11 है, जो कि 42 है, वो इक्वल टू आ गया मेरी की 42 के। तो करा दो प्रिंट मिड को, या फिर ए ऑफ मिड को। इंडेक्स चाहिए ना हमें तो, खाली ए तो हम खुद डाल के देंगे। क्लियर सबको एल को, यही एल को बस फाइनल सर्च का, सबको क्लियर? इससे इजी नहीं करा सकता हाँ। मैं, इससे इजी और इतना डिटेलिंग में, मतलब जिंदगी में कोई भूलना नहीं चाहिए कि कोई कहीं भी चलते चलते पूछ ले कि बाइनरी सर्च का एल को क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर, आधा बांटा फिर आधा बांटा फिर आधा बांटा। अब इसके हल्के से मतलब एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, अगर लीनियर सर्च करते हैं ना, तो लीनियर सर्च क्या करता है, हर एलिमेंट चेक करता है। तो यहाँ तक आने के लिए कितना एलिमेंट चेक करता है, 42 तक आने के लिए, बताना कोई। ये सारे ही करता एक एक करके। इफ लीनियर सर्च करता, ठीक है, इफ लीनियर सर्च 11। तो कंपैरिजन होता, कंपैरिजन का नंबर था 11। n-1। ठीक है, नहीं 11 होता ना, 11। अरे 11 में मिल गया ना उसको, 42 के लिए लेके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, और बाइनरी सर्च में कितने कंपैरिजन में करा, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन और चार कंपैरिजन। ठीक है, 4 बार चेक करा ना बस, 1 2 3 4। तो इसलिए बाइनरी सर्च इज मच मच बेटर देन लीनियर सर्च। तो इसके कंपैरिजन के नंबर हुए बाइनरी सर्च के, वो हुए 4। और फटाफट इसका तो मैं वो बताता हूँ कि अगर एलिमेंट उस दूसरी तरफ गिर रहा हो और ये एलिमेंट वो ही हो, तो मतलब कैसे बेटर है। तो चलो फटाफट देखते हैं। हाँ, इस बार की ले लेते हैं, इस बार की ले लेते हैं हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, एरे पे जाते हैं वापस, ये रहा 12। ठीक है, अब फटाफट एल ओ एच और उसकी वैल्यू लिखता हूँ फटाफट। अब तो तुम्हें मतलब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एल
H मिड, L स्टार्टिंग में है हमारा 1, H स्टार्टिंग में है 15, मिड आया कितना? मिड आया 8। तो मिड पे कितनी वैल्यू थी याद हो तुम्हें? 8 पे 29। बड़ा है वो की से बड़ा है, की से बड़ा है तो कोई बताएगा क्या करते हैं? हेलो, लोअर बाउंड मतलब L-1 मिड को, ओ L को मिड -1, L को H को H को ग्रेटर है क्या? मतलब क्या ज्यादा बात है? कर रहा है यार साहिल, अच्छी बात नहीं। अरे तो H इक्वल टू मिड -1 यानी कि 8 -7 हो जाएगा, है ना? तो हो गया तो हाँ, तो ये 4 आ गया। अब मिड 4 पे वैल्यू देख लो फटाफट। 12 है। अरे तो 12 ही आ गई। तो बहुत ईजी रहेगा यार, गलत नंबर ले लिया। तो मिड 4 पे 12 ही आ गई, और 12 इक्वल टू 12 ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब वापस से देखते हैं क्या चीज देखते हैं। बाइनरी सर्च ने कितने कंपैरिजन में कर दिया ये चीज? 2 कंपैरिजन में, 1 2। और लीनियर सर्च कितनी देर में करता? 4 में। आज मुस्कान का पूरा कंसंट्रेशन है, और नबी और खुशबू का कोई आइडिया नहीं। सुन रही हूँ मैं भी। चलो ठीक, मुझे लगा सो गया पढ़ के। अच्छा ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, कोई बीच का एलिमेंट सा ले लेते हैं, मतलब कि इस बार 30 ले ली। अब मैंने 30 क्यों लिया वो तुम्हें एक चीज दिखानी है। ये लिया L, वापिस से H, फिर मिड। L स्टार्टिंग में 1, 15, 8, 8 पे था, मिड था 29, लेस देन मिड ओ की। हाँ क्या बोली? हाँ 29। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। साहिल क्या करूं? साहिल, साहिल, मैं क्या म्यूट हो गया क्या? मैं अभी चला गया कहीं? उफ, कौन बताएगा? कोई तो बोल पड़ो। L मिड +1। शानदार। कितना हो गया वो? 9 हो गया। ठीक है 9, H हो गया हमारा 15 ही, और अब मिड निकालेंगे कितना आएगा? 12। ठीक है, मिड 12 पे वैल्यू रखी है, कितनी रखी है मिड 12 पे? आई गेस 47 रखी है। हाँ 47, ये बड़ा है हमारे की 30 से। तो क्या करेंगे अब हम अपना, हाँ H है जो हमारा, उसको मिड -1 कर देंगे। वो जगह 12 -1 11। तो अब लेते हैं 9, 11, मिड की वैल्यू आएगी अब 10। अब हमारा मिड 10 पे क्या रखा है, और वो शायद 36 था ना, 39 था।
36 रखा है मिड 10 पे, तो यहाँ पे 36 ही लिख लेते हैं फिर। मिड आया 36, वो की बड़ा है हमारे की से 30 से, तो क्या हो जाएगा, अभी भी बड़ा है तो h वापिस से मिड -1 यानी कि 9 हो गया। ठीक है, तो 9 और 9 और मिड भी कितना आया 9। अच्छा, तो अब क्या चेकिंग होगी, क्या मिड 9 पर जो नंबर रखा है क्या वो इक्वल टू है किसके, मिड ओ सॉरी की के, हमारे की थी हमारी 30, तो वो जो नंबर है देखते हैं बड़ा छोटा क्या है 9 पे, तो नंबर है 9 पे 31, तो 30 मतलब मेरी एरे में ही नहीं है, समझ रहे हो ये चीज क्लियर। तो हुआ क्या, जब 30 एरे में नहीं है पर हमारा एल्गो तो सेम ही चलेगा, ये लिखा है 31, ये आ गया इससे बड़ा, एल्गो का कैसे पता लगेगा कि मतलब, समझ रहे हो ना कि एलिमेंट अभी एरे में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, ये ग्रेटर देन 30 आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा h होगा वो और -1 हो जाएगा, मिड -1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 9 और ये वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, और इसलिए हम कहाँ तक चलाएंगे लूप, l लेस देन h तक ही चलाएंगे। अब ये चीज क्लियर है, l लेस देन इक्वल टू h तक चलाएंगे जब तक नो ही रहे, और जब तक कुछ नहीं मिला तो मतलब वो एलिमेंट है ही नहीं एरे में। ये चीज क्लियर है, ये तो मैं इसलिए सिखाया था, मतलब ये 30 इसलिए लिया था। क्लियर ये चीज, हाँ लूप लेस देन इक्वल टू h क्यों रखा साहिल, कहाँ गए यही हूँ मैं। भैया, समझ आ गया, l लेस देन इक्वल टू h क्यों रखा, क्लियर है, क्लियर। नव्या क्लियर। हाँ तो बोल पड़ा कर यार, पहली बार में नाम ना लेना पड़े बार बार। मिड 9 31 नॉट इक्वल टू 30, तो जैसे एल एच से बड़ा हो जाएगा हमें पता लग जाएगा कि वो क्रॉस कर चुका है, तो हम एलिमेंट नॉट फाउंड। अब इसका करते हैं सीधा वो कोड, कोड में क्या करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं इंट, बिन सर्च करके इसमें एरे जाएगी, एन जाएगा, की जाएगा। इस बार एरे में कोड में डाल दूंगा, इतनी बड़ी एरे बार बार कौन वो करे। ठीक है, इसमें L1 ले लेते हैं, हम पोजीशन वो दे रहे हैं, ठीक है, और H मैंने N ले लिया। अगर इंडेक्स मांगेंगे तो बाद में जो वो आएगा ना मिड की वैल्यू, एंड में जो मिड की वैल्यू आएगी उसको जस्ट -1 करके प्रिंट करा देना, अगर वो इंडेक्स मांगेंगे तो। अभी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसलिए L1 और HN लिया क्योंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। और एक और चीज ली थी, मिड इक्वल टू L प्लस H बाई 2, बाई लूप, वाइल कब तक, जब तक L छोटा रहे H तक। करना क्या है, करना ये है, इफ की इक्वल टू ए ऑफ मिड, अगर ऐसा मिल जाए तो रिटर्न कर दो मिड को वहीं के वहीं, ये काम खत्म करो। मिड वाइल के अंदर नहीं लिखना चाहिए, क्यों बाय, हर बार मिड चेंज होगा ना, हर बार निकालने में। बात तो सही है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। मैं देखना फिर लूप में गलती करता फिर पूछता तुमसे, फिर मिड को रिटर्न करेंगे कैसे, कुछ कर देंगे। मिड की इनिशियलाइजेशन पोजीशन ले ले कोई, तो छोड़ो, इंट मिड, क्या कोई नहीं कोई नहीं। एल हो गया, अरे 1 मिनट, हाँ तो क्या दिक्कत है खुशबू, बाहर लेने में क्या दिक्कत है।
मिड बार बार चेंज नहीं होगा जब एल और एच की वैल्यू चेंज होगी तो? हाँ तो उसमें तुमने एल और एच ही लिख रखा है ना, बाकी दोनों को क्लू उसमें लिखेंगे। मेरे को हल्का सा डाउट है इसमें कि हम एल और एच लिख रहे हैं वहाँ पे, तो तू सोच रही है उसमें 1 + n चला जाएगा तो फिर वो चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट भी ठीक है, देखते हैं इसको। अभी अंदर ही डाला मैंने, तो कुछ ठीक कह रही है। अब इफ की इक्वल टू ए मिड रिटर्न मिड, और इफ की इज लेस देन ए ऑफ मिड, तो क्या कर रहे थे हम, h इक्वल टू मिड -1। एल्स क्या करो आप, यहाँ पे एल्स यूज कर लेंगे। एल्स आप क्या करो, एल को सीधा रख दो मिड +1, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है, छोटा नहीं है, तो बड़ा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे बस रिटर्न मिड तो जब ही होगा जब उस पे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सारा कुछ हो जाए जब भी कुछ ना मिले तो सिंपल रिटर्न 0 बाहर, इसके वाइल लूप के बाहर। तो क्या खत्म, बस ये तो था कोड। कोई दिक्कत कोड में, करें फटाफट। पहले कोड करवा देता हूँ, या फिर पहले दूसरा अप्रोच भी कर लें, फिर दोनों का कोड करें। नहीं यार, पहले कोड ही कर लो। हाँ, इसका ट्री बनाना सीख लो पहले कोड करने से पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। और ट्री कैसे बनेगा वो भी देख लो जरा। कहाँ लिखा है मैंने ट्रीज का, मिल गया। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, अगर हम वो देखें, जब हम 42 ले रहे थे, या फिर सब छोड़ो, 1 से 15 तक था ना, इसका आधा करेंगे 8 आएगा। ठीक है, टूट जाएगा 1 से 7 में और 9 से 15 में। इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 9 से 15 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर वो 1 से 4 टूट जाएगा दो चीजों में, 1 से 3 और 5 से 7। और 1 से 3 के बीच में क्या आएगा, या तो 2 आएगा, और उससे 5 से 7 के बीच में क्या आएगा, 6 आएगा। सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिड की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 10 से जब 12 आ जाएगा तो जगह 9 से 10, 9 से 11 सॉरी, और 13 से 15, जब 12 बीच का एलिमेंट निकल जाएगा तो बीच का एलिमेंट आएगा 9 से 11 में 10। ये ट्री दोबारा बताइए एक बार, मेरा नेट चला गया। नेट नहीं चला गया था, आप चले गए थे। अरे नहीं, नेट चला गया था। ठीक है सर, अब वापस से सुन ले। सिर्फ मिड एलिमेंट के लिए ट्री बना रहा हूँ ताकि कंपैरिजंस का वो देख पाऊँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो 1 से 15 तक हमारे टोटल एलिमेंट थे, इसमें से मिड निकलेगा 8। ठीक है, अगर मिड 8 निकला है तो एरे के दो हाफ हो जाएंगे, एक 1 7 और एक 9 15। फिर 1 और 7 में से हाफ क्या निकलेगा, 4, और 9 और 15 में से मिड क्या निकलेगा, 12। फिर जो वो 4 होगा वो इसके दो हिस्से कर देगा, 1 और 3 और 5 और 7। तो 1 और 3 का मिड निकलेगा 2, 5 और 7 का मिड निकलेगा 6। फिर 12 इसके दो हिस्से कर देगा, 9 और 15 के। तो 9 से 11 के बीच का मिड निकलेगा 10, और 13 से 15 का बीच का निकलेगा 14। ठीक है, अब जब दो निकल गया तो क्या क्या बचा, बस 1 और 3 बच गया। फिर एलिमेंट अकेले अकेले 6 का बच गया, 5 और 7, 10 का हो गया 9 और 11 बच गया, 14 के लिए 13 और 15। अब देखो, जब हम 42 सर्च कर रहे थे वो कौन से एलिमेंट पे था, कौन से नंबर पे, 9 पे था ना शायद वो 42। जब हमने की 42 ली थी कौन से पे था वो, 9 पे तो नहीं है, 11 पे था। ठीक है,
11 देखो लास्ट लाइन में है, तो कंपैरिजन हुए, ये होता है 1 कंपैरिजन, ये दूसरा कंपैरिजन, तीसरा चौथा। 16 एलिमेंट की वो 15, हाँ 16 एलिमेंट, 16 कह रहा हूँ 15 कह रहा हूँ, 15 एलिमेंट की एरे के लिए, ठीक है, 15 का 16 का, मैक्सिमम कितने कंपैरिजन आ रहे हैं? 4। कोई सा भी एलिमेंट लो नीचे वाला, मैक्सिमम, वर्स्ट केस में 4 ही कंपैरिजन आ रहे हैं। और मैं ये तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ट्री की हाइट होती है जो, वो होती है log n, आया ना? ये पढ़ चुके हैं ना? हेलो, कब पढ़ा ये? यार पढ़ाया तो था मैंने, क्विक सॉर्ट में पढ़ाया था अच्छे से। ट्री थोड़ी किया था। वाह, हाँ, तूने नहीं बहुत करवाया अच्छे, था। बहुत अच्छे, क्विक सॉर्ट में कराया तो था। नहीं करवाया जैसे था। इसमें पार्टी क्विक सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कराई थी, जाके वीडियो देख लेना उसकी, क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। हाय राम, कितने गंदे बच्चे हो तुम। सही है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, उसमें बताया था पूरा निकाल के कि कैसे इसका वो लोग एन आता है, ठीक है, ये एन कंपैरिजन हो जाते थे। पर ट्री नहीं करवाया था तूने। वो भी मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी। हाँ वो ट्री बना के तो बताई थी। नहीं, तूने ऐसे ही बताई थी। जरा मुझे हाँ खोलने दे, मुझे अपनी कॉपी खोलने दे जरा। इतना गंदे काम लगा रहे मेरे को, नहीं तो मुझे करानी पड़ जाएगी, बहुत जरूरी है वो, अगर मैं ट्री बना के नहीं करवाई तो क्विक सॉर्ट की। फिर मैंने बताया क्या था, कब कराया था क्विक सॉर्ट? अरे बिल्कुल करा रखा है। एक मिनट यार, वीडियो दिखाऊंगा, स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ तब फंसोगे तो, गंदे बच्चों। तू फंसेगा, हमें तो याद है आया बड़ा। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब मैंने तो अभी कॉपी में देखा, जब जाके थोड़ी राहत मिली, नहीं तो तुम तो करते काम। मेजोरिटी है ना। हाँ हाँ ठीक है। आवाज तो तुम्हें आ नहीं रही होगी ना वीडियो की? देख तो सकते ही हो, ये बना रखा है ट्री, ट्री बना रखा है उन्होंने, खोलते ही ट्री खुला है। ये ट्री करवाया था तूने? स्क्रीन शेयर करने दे, 1 मिनट। ट्री का मैं मतलब देख क्या रहा हूँ होता है? यूट्यूब पे, देख रहा हाँ ट्री का मतलब क्या होता है? हूँ। तूने देख क्या बता रहा अरे यार उस टाइम पैड नहीं था ना मेरे पास, ये देखो टोटल ट्री तोड़ रखा है मैंने पूरा, एंड तक, देख रहे हो सब? है? देख लिया। हेलो, कौन फंसेगा? उस टाइम एडजस्ट कर रहे थे यार, अब तो सही से ड्रॉ करता हूँ आई गेस में, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। हाँ, उस टाइम तो इस टाइम ये का तो नई ये ट्री सारा चाहिए ये था, सारा कॉम्प्लेक्सिटी उंगलियों कर। का, उस हाँ ये सारा उंगलियों का कमाल है, उस टाइम उंगलियों से ऐसे ही करा जाता है। अब दिख गया नव्या? नव्या, हाँ ये पूरा पूरा समझाया था यहाँ पे, पूरा कि क्यों आएगा, पूछा भी था उससे, मुस्कान से 2-2 बार कि समझी नहीं समझी, ठीक है, लोगेन कैसे आ रहा था, सब बताया था, दोनों साइड लोग लिया था, जब जाके पता लगा था। अब इस टाइम पे क्या देखो, इधर से जो इधर वाली मतलब ये देख ही रहे होगे तुम। अब मैं अपने मेन कोड पे आ जाता हूँ, इसे पढ़ लेना, ठीक है। हम जब बोथ साइड लोग लेते हैं ना, इसमें लोगन लेते हैं, तो जो ये के होते हैं नंबर ऑफ, उस टाइम भी बोला था नंबर ऑफ वो होते हैं क्या बोलते हैं, जब हमने कंपैरिजन करें। अब ये सर्चिंग का है, वो क्विक सॉर्ट का था, इसलिए वहां पे वो आ रहा था क्या बोलते हैं उसे, log 2 बच रहा था, ठीक है, तो क्विक सॉर्ट का था, ये सर्चिंग का है, तो इसमें सिंपल log n आएगा, उसकी हाइट। एक बार देख लेना, इसको रिवाइज हो जाएगा तो। आप तो थोड़ा ठीक बना रखा है उससे, तो देखा जाए तो उसमें तो सच में भयानक ड्राइंग है। हाँ इसकी हाइट log n होती है, ठीक है।
हेलो, ठीक है। हाँ और तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इतनी हाइट उतने कंपैरिजन, तो उसमें मिनिमम कंपैरिजन तो 1, अगर यहाँ पे मैं लिखूं मिन कंपैरिजन, वो क्या हुआ, वो 1 हुआ, O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाएगी O1। क्यों? अगर 8वें एलिमेंट हमारा जो मिड 8 था वही एलिमेंट अगर हम सर्च कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा बेस्ट केस। मैक्स कंपैरिजन log n, ठीक है, ये वर्स्ट केस जो हमें यहाँ तक आना पड़ रहा है, नीचे तक। क्लियर सबको? और किसी को एवरेज कंपैरिजन निकालना है तो हर एलिमेंट के लिए log की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर उसका एवरेज लेना पड़ेगा, वो आएगा एवरेज कंपैरिजन। वो करके देख लेना इच्छा हो तो, बाकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ऑफ log n टाइम, यहाँ टीसी लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मिनिमम कंपैरिजन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मैक्सिमम कंपैरिजन, ऑफ 1 ऑफ log n, बेस्ट केस वर्स्ट केस। सबको क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक, अब कोड करते हैं, फिर रिकर्सिव वाला करेंगे, या फिर रिकर्सिव वाला करके दोनों कोड एक साथ करना, बता जल्दी। एक साथ करते हैं कोड। अच्छा वीडियो एक में ही फिर, हाँ चल फिर एक साथ ही करेंगे कोड देख ले, अगर फॉर्मेट। वीडियो अपलोड करनी है तो अपने कोडिंग कर ले। हाँ मैं जिसको खाली रिकर्सिव सर्च मारना हो डायरेक्ट वहाँ से देख लो, तुम में से ही। जस्ट स्टॉप करते हैं अब इसको। कल मिन मैक्स वाला कराया था, आई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? F2 बस याद रखो, F2। अभी मैं सॉर्टेड आईडी डाल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें क्विक सॉर्ट का वो भी डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ क्या बोलते हो सर, तो तुम पे छोड़ सकता हूँ। क्विक सॉर्ट का उठा के जो प्रोग्राम करवाया हुआ है वो डाल लेना, अगर तुम सॉर्टेड एरे नहीं डाल रहे, क्योंकि पहले सॉर्ट होएगी एरे फिर बाइनरी सर्च होएगा। इस बार तो मेरे खुद ही डाल रहे। मेन एरे लो इंट साइज कितना है मेरा, एन ले लेते हैं, इंट एन इक्वल टू 16, फिर इंट ए ऑफ एन इक्वल टू क्या क्या लिया है, 3 6 8 12 14 17 25 29 31 42 47 53 62 16 हो गए, 15 लिए थे वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी आउट, की एंटर करवा लेते हैं, इतना तो कर ही लेते हैं, एंटर।
position of key is यहाँ हो जाएगा हमारे बाइनरी सर्च करके बना देंगे, उसमें a पास कर देंगे, n पास कर देंगे और की पास कर देंगे। int in search in क्या क्या कर रहा था? int l equal to 1, h equal to n और फिर while loop l is less than equal to h जब तक क्या चले बताना कोई जिसको चेक करना पड़ेगा। मिड ले लेंगे, मिड डीजर मिड। हाँ मिड की वैल्यू ले डालते int mid equal to l plus h by अब if equal to mid क्या करना है, रिटर्न कर दो आप मिड को, सिर्फ इस मिड लेस देन a ऑफ मिड होना चाहिए। तो h को रखना था मिड -1, एल्स में क्या डालना था हमें, एल्स में डालना था जो हमारा एल था वो जो है मिड -1 तो रिटर्न 0 कर दो ना, कोड चल जाना चाहिए। पोजीशन ऑफ की 0th एलिमेंट, ये क्या हो रहा भाई? अरे यार ये क्यों हुआ, कोई बताएगा? यहाँ पे रिटर्न मिड करा तो है, L0 और HN-1 ना नहीं उससे होगा उससे इसमें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा ए ऑफ मिड पे फर्क पड़ जाएगा, ये भी करके देख लो। बाकी सब तो सेम। A की equals to A of mid नहीं आएगा पहले। हाँ फिर ये गलती थी, उसमें तो ठीक था सर आई गेस। ये वाला वापस से वही करते हैं। कितने आनी चाहिए पोजीशन? 12 आनी चाहिए। ये कितनी थी पहली बारी में आंसर कितना आया था? 11, 10वां एलिमेंट, 10th एलिमेंट। 11 आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था, आई थिंक 11 आना चाहिए था, एलिमेंट तो 11 आना चाहिए था ना। एक बार करके देखियो L0 और H। अब तो ये भी करके देखते हैं।
10th एलिमेंट। अब इंडेक्स आ रहा है, पता है, तो इंडेक्स तो सही आ रहा है देखा जाए तो, पर हमें प्रिंट करानी पोजीशन। ये आ रहा है इंडेक्स, हमें प्रिंट करानी पोजीशन। तो यहाँ पे L1 और N पे क्यों नहीं चल रहा है, वाई, क्या रीजन है? बाकी बताओ यार, इस पे 10th क्यों दिखा रहा है? दूसरा एलिमेंट हमने क्या लिया था, 12 लिया था ना हमने, डिजायर्ड की 12। ये थर्ड एलिमेंट दिखा रहा है, फोर्थ दिखाना चाहिए, मतलब ये इंडेक्स दिखा रहा है, पर हमें एलिमेंट की वो चाहिए, तो यहाँ पे बस मिड +1 कर दो। ठीक है, अच्छा अब सुनो, हमने जो खुद मिड लिया था उसकी पोजीशन हमने खुद माननी थी, पर वो तो उसका इंडेक्स ही लेगा ना, समझ रहे हो? हेलो, क्लियर है ना नव्या, साहिल? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए बस मिड प्लस, अगर यहाँ +1 नहीं लगाऊंगा तो उसका इंडेक्स प्रिंट कर देगा, और अगर यहाँ +1 लगा दिया तो ये उसका क्या बोलते हैं वो प्रिंट कर रहा है। तो बस ये 30 के लिए क्या आना चाहिए, 30 के लिए 0th एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज लगा सकते हैं इसमें, यहाँ पे एंड में एलसिफ, यहाँ से पहले, एलसिफ से पहले कि अगर नहीं मिलता तो आप वो कर दो, इसको एलसिफ में डाल के और एल्स में लगा सकते हैं, अगर आपको प्रिंट कराना हो कि एलिमेंट नॉट फाउंड। चलिए तो हो गया, चल गया। चलो इसको एंड करते हैं और दूसरा अप्रोच सीखते हैं।